राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल के लिए एक सबसे बढ़िया, एक दमदार, शानदार स्प्रे के बारे में। इस स्प्रे का उपयोग यदि धान की फसल के अंदर आप सिर्फ एक बार कर लेते हैं तो धान के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से टिल्डिंग और कल्ले आपको देखने को मिलेंगे। धान बिल्कुल भी आपका पीला नहीं पड़ेगा, ग्रोथ बहुत शानदार तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। एक एक पौधे से आपको 15 से 16 कल्ले तक देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही अच्छी वाली जो टिल्डिंग है वो धान का पौधा हमें किसान भाई निकाल करके देगा। तो कौन कौन से स्प्रे हैं, किस तरीके से इनकी कितनी डोज लेनी है, किस तरह से स्प्रे करना है, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और बेहतर जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, हमें ध्यान देना है कि हमारी जो धान की फसल है वो लगभग 30 से 35 दिन के आसपास की होनी चाहिए, या फिर मैक्सिमम 40 दिन के आसपास की होनी चाहिए। जब हम इस स्प्रे को कर रहे हैं तभी आपको बेहतर रिजल्ट इस स्प्रे के देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला स्प्रे हम लेंगे वो लेने वाले हैं एनपीके 05234 का। वजह यह है किसान भाइयों, क्योंकि 05234 के अंदर आपको फास्फोरस 52% में देखने को मिल रही है और पोटास की मात्रा 34% में देखने को मिल रही है। और ये एक ऐसा समय होता है, इस समय पर हमारे पौधे को फास्फोरस की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। इस समय पर यदि फास्फोरस और पोटास का जो ये उपयोग है हम अपनी धान के फसल के ऊपर स्प्रे के रूप में कर रहे हैं तो टिल्डिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे धान का पौधा बना करके चलेगा। बहुत अच्छे कल्ले हमें देखने को मिल जाएंगे। फास्फोरस डालने के बाद जड़ों का निर्माण तेजी के साथ होता है। जितनी तेजी के साथ किसान भाइयों नीचे जड़ें हमारी फैलती हैं उतनी ही तेजी के साथ हमारा जो पौधा है ऊपर की तरफ ग्रो करता है और उतने ज्यादा कल्ले बना करके चलता है। तो 05234 का स्प्रे आप 40 दिन के आसपास की अवस्था पर करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। इसकी यदि मैं डोज की बात करूं तो लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको एनपीके 05234 को लेना होगा। जो हम दूसरा स्प्रे इसके अंदर मिलाने वाले हैं वो मिलाएंगे हम किसान भाइयों सिंजेंटा कंपनी की क्वांटिस बहुत ही बढ़िया तरीके से कंपनी ने तैयार की है। इसका उपयोग जब भी हम अपने खेतों के अंदर, अपनी फसलों के अंदर करते हैं हमें बहुत ही बढ़िया वाले अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों क्वांटिस के देखने को मिल जाते हैं। जब हम क्वांटिस का उपयोग कर रहे हैं तो फसल ग्रोथ भी अच्छे से करती है, हरी भरी होकर के चलती है, टिल्डिंग ज्यादा देखने को मिलती है और फसल के ऊपर किसी भी तरह का माइनर सा भी निगेटिव प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलता है। बहुत ही अच्छी वाली पैदावार हमारे धान की फसल सिंजेंटा की क्वांटिस के उपयोग के बाद देने वाली है। इसकी यदि मैं मात्रा की बात करूं तो लगभग आपको 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से सिंजेंटा की क्वांटिस का उपयोग अपनी धान की फसल के अंदर करना है। बात करते हैं तीसरे स्प्रे की कि तीसरा स्प्रे इसके अंदर हम कौन सा मिलाने वाले हैं। तो तीसरे स्प्रे के रूप में आप इसके अंदर मिलाएंगे यूरिया जो हमारा 46% में देखने को मिल रहा है। उसकी बात चल रही है, नैनो यूरिया की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो यूरिया की मात्रा लेंगे आप सिर्फ 500 ग्राम, आधा किलो यूरिया आपको लेना है। और ये जो पूरी डोज मैं आपको बता रहा हूं ये पूरी डोज 1 एकड़ खेत की है। ये ना करें कि 3 बीघे 4 बीघे के अंदर आप इतनी डोज डाल दें। 1 एकड़ खेत की पूरी ये डोज रहने वाली है। तो आधा किलो आपको लेना है यूरिया। चौथे स्प्रे के रूप में किसान भाइयों आपको यहां पर लेना है ह्यूमिक एसिड जो 98% में हमें देखने को मिल रहा है। किसी भी अच्छी कंपनी का ले लीजिए। मैं किसी भी कंपनी का पूरी वीडियो के अंदर कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल आपको सिर्फ टेक्निकल बता रहा हूं। बाकी जो सेम टेक्निकल इन दवाइयों के अंदर मिल रहे हैं अगर किसी और दवाई के अंदर आपको मिलते हैं तो आप उन्हें भी किसान भाइयों ले सकते हैं। तो बात चल रही थी ह्यूमिक एसिड की। 98% में किसी भी कंपनी का ले लीजिए और इसकी जो मात्रा हमें लेनी है वो लेनी है सिर्फ 150 ml या फिर 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, जो बहुत ही बढ़िया वाले अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों हमें यहाँ पर निकाल करके देगा। इस तरीके से आपके पास टोटल ये 4 स्प्रे किसान भाइयों यहाँ पर हो जाते हैं। इन चारों को आपस में आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। लगभग 200 लीटर पानी के अंदर इन दवाइयों को मिलाइए और उसके बाद जो है एक सिंगल स्प्रे अपने पूरे धान की फसल के ऊपर आपको करवा देना है। बाद में अपने खेत के अंदर आप सिंचाई कर दीजिए, नमी खेत के अंदर बना करके मात्र 8 से लेकर 10 दिन के अंदर बहुत ही ज्यादा कल्ले, बहुत अच्छी टिल्डिंग, पौधा बिल्कुल हरा भरा स्वस्थ होकर के चलेगा और बहुत अच्छी पैदावार आने वाले समय में धान की फसल आपको किसान भाई निकाल करके देगी। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना न भूलें।